हरि ओम हरि ओम। श्री मन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न माने। जिनके विमल विचार जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिया राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोरि जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं
विपत विदारन हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु सहा के सवार। एक बार प्रेम से बोलिए ब्रह्म सच्चिदानंद की। वाह, इतनी जोर से बोलोगे? प्रेम से बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। हाँ, केवल जय नहीं, जय हो। जय बोलिए अपने अपने माता और पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ गीता गंगा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञाता दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे हुए सभी कथा प्रेमी भक्तजन, भारत की पवित्र मां बहने बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सभी सहयोगीगण, सभी पुण्यात्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन, सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज इस कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और आज का ये जो दिन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को ये विदित है आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, जो कि माता रानी के नवरात्रे आज से प्रारंभ हुए हैं। और दूसरी बात, अपना सनातनी भाइयों का, हिंदू सनातनियों का आज जो है नए वर्ष का प्रथम दिवस है। हम लोगों का, आप सभी लोगों का आज से नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी भक्तजनों को, सभी देशवासियों को सनातनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी कृपा है माता रानी की, जो कि नव वर्ष के प्रथम दिवस ही हम लोग भगवत चर्चा में बैठ करके आनंद लेने जा रहे हैं हरि कथा का। वैसे तो लिखा है कि जहां पर भागवत कथा होती है वहां पर 12 वर्ष पहले ही देवर्षि नारद जी जाते हैं और उस भूमि का चयन करते हैं और 12 वर्षों के बाद में उस जगह पर भगवत कथा होती है। सभी भक्त बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी भी बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो कि इस चौहान परिवार की तरफ से 7 दिवसीय ये भव्य आयोजन किया गया है। सभी लोग इसका लाभ ले लें। तो आइए एक बार माता जी के नाम का ही गायन कर लिया जाए। प्रथम नवरात्रि भी है और अपनी अपनी अर्जी माता रानी से लगाइएगा और फिर उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से। कल आप लोगों की सेवा की जाएगी, क्योंकि आज प्रथम दिवस रहा है, थोड़ा विलंब भी हुआ कथा में भी। तो फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए आओ सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए एक बार माता रानी से अपनी अपनी अर्जी लगावें और फिर जैसी माँ की इच्छा मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूं।
चरणों की पग धूल जो मिल जाए, हे माँ तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, हे माँ तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। ना कीर्तन कर पाए तो तालियों की सेवा जरूर लीजिएगा। जय हो। और घर में भी नाम लिया जाता हो भगवान का तो जरूर इस पंडाल में बैठ करके तालियों की सेवा के साथ में गायन करें। जय हो। हे माँ तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ अम्बे माँ तकदीर बदल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी माँ रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए ओ जीवन सुधर जाए, एक बूंद जो मिल जाए जीवन सुधर जाए। हे माँ तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मैया जितना इसे समझाऊं वो जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए, हे माँ तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। हे माँ तेरे चरणों की मखदूम सच कहता हो मेरी माँ तकदीर बदल जाए। और मैया मेरे मन में बस एक तमन्ना है, माता मेरे मन में बस एक तमन्ना है। मैया जी मेरे मन में बस एक तमन्ना है। क्या और तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दर्द ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दर्द ही निकल जाए। हे माँ तेरे चरणों की बदधूल जो मिल जाए। सच कहता हो मेरी माँ तकदीर बदल जाए। सच कहता हो मेरी माँ तकदीर बदल जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज सत्य परम्परा भगवती मैया की जय। श्रोता प्रेमियों, कहते हैं कि आज के समय में धन कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार की वृद्धि भी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है धन कमा करके उसको उपयोग में लाना। सबसे दुर्लभ है कि आज के समय में कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जीवन की हमारी हर एक श्वास एकदम नई है। कहते हैं ना कि आदमी हर पल जीता है और हर पल मरता है। मृत्यु जो है ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। और मृत्यु है कब? जब जीवन है तभी तो मृत्यु है। तो ये जो हमें समय मिल जाता है बीच बीच में सत्संग का, कथा सुनने का, संतों का दर्शन करने का, जब ऐसा अवसर जीवन में आता रहेगा तो समझ लेना कि हमारे ऊपर साक्षात भगवत कृपा है। वैसे इस कलिकाल में मोक्ष के दो ही साधन हैं, एक तो है गुरु और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। राधे राधे, सीताराम, हरिओम।
तो कहने का तात्पर्य इस कलयुग में मोक्षदायिनी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी को मोक्ष मिलता है। और कलयुग में कथा सुनने से मोक्ष मिलता क्यों है? ये भक्ति का दिया हुआ वचन है। एक बार की बात है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये 5वां वेद है। वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन ये 5वां वेद माना गया है। कहीं कहीं विद्वानों ने इस कथा को अमर कथा के नाम से भी जाना है। एक बार की बात है कि बाबा नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी तो एक बड़ी सुंदर देवी जी बैठी हुई है। सुनिएगा, नारद जी ने देखा, विचार किया ये देवी जी बैठी हैं। नारद जी सीधे देवी जी की तरफ बढ़े। अचानक देवी जी ने नारद जी को देखा तो ये रोने लगी। ए भाई, जब देवी जी रोने लगी तो नारद जी ने विचार किया कि इन्होंने कुछ हमसे बात भी नहीं की और रोना पहले शुरू कर दिया। फिर नारद जी ने गौर करके देखा कि इन देवी जी के पास में, यानी इस महिला के पास में 2 बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने पूछा, देवी जी हमें देख के रो रही हो, इन बूढ़ों ने कुछ कहा है क्या? तो ये सुंदरी कहती है, बाबा अरे ये बूढ़े लोग कहेंगे क्या, ये तो दोनों हमारे बेटे हैं। अब नारद जी एकदम चक्कर सा खा गए कि जिनको बेटा बता रही हो ये कम से कम 80-85 साल से कम है नहीं, और खुद को माँ बता रही हो इनकी। ये जो सुंदरी बैठी है ना, इनकी उम्र बहुत ज्यादा, देखने में तो यही लग रही 30 से 35 वर्ष की अवस्था इनकी है, और जिनको अपने बेटे बता रही हैं वो लगभग 80-85 साल के बूढ़े हैं। तो नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ क्या ये तुम्हारे सगे बेटे हैं? कहा हाँ बाबा, सगे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं या कि आप झूठ बोल रही हो। सुंदरी ने कहा, बाबा आप हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, हम कोई साधारण नारियों में से न समझ लेना हमें। नारद जी ने कहा, फिर आप हैं कौन? तो सुंदरी ने कहा कि हम वो नारी हैं, अरे हम वो शक्ति हैं जिनके घर में पहुंच जाती हैं वो घर सुखी, जिसके गांव में पहुंच जाऊं वो गांव सुखी, जिसके अंदर मेरा वास हो जाए वो व्यक्ति सुखी। तो नारद जी ने सोचा, जब इतनी पावरफुल आप स्वयं हो और हमारे सामने गिड़गिड़ा रही हो, तो यानी कि हम कितना पावरफुल हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? तो जानते हो ये सुंदरी थी कौन? सुंदरी ने अपना परिचय दिया, कहा हमको साधारण नारी न मानिया कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। हमारा नाम है भक्ति। ये दोनों बूढ़े जो है ना, ये दोनों ज्ञान विराग मेरे ऋषिवर बेटे कहलाते हैं। कहा कि हमारा नाम है भक्ति, ये तो बूढ़े देख रहे हो, ये हमारे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। अच्छा ये भक्ति जो है ना, जिसके घर में पहुंच जाती वो घर सुखी, जिस गांव में पहुंचे वो गांव सुखी, जिसके अंदर पहुंचे वो व्यक्ति सुखी। ये सच्चा सुख है। आजकल संसार में देखो, हर एक आदमी तुम्हें दुखी मिलेगा। क्यों? धनहीन का है धनवान सुखी,
और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र जी को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु जी को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे सुखी कौन? तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सच्चा सुखी कौन है? जिसके अंदर भगवान की है भक्ति, ये वास्तव में सच्चा सुख है। अच्छा, हम लोग कल्पना करने लगते हैं, गांव में बैठे विचार किया यार पड़ोसी के पास बहुत पैसा, वो ज्यादा सुखी है। वैसे सच्चाई तो ये है ज्यादा पैसा वाला आदमी सुखी नहीं होता है ना। अब इस समय तो लगभग 90% एक बीमारी चल रही है, 90%। हम तो इस बीमारी का नाम ही रखे हैं राज रोग, और ज्यादातर ये बीमारी है तो लगभग 90%, और उसमें भी ज्यादा परसेंट उन लोगों में होती है जिनके पास पैसा बहुत होता है। कौन सी बीमारी? अब यदि कोई कहे कि हमारे गांव में कहे ना बहुत पैसा वाले हैं, अच्छा ज्यादा सुखी आदमी पैसा वाला नहीं हो, और ना मानो चेक कर लेना कोई बहुत बड़ा आदमी तुम्हारे घर आवे, अब सोचो भाई बड़े आदमी है तो थोड़ा बढ़िया चाय आय बनवाओ, और सोच लो बड़े आदमी है तो चीनी तनिक ज्यादा डाल लो, और जब वही चाय लेके जाओ भाई साहब चाय, तो दूसरे से हाथ जोड़ देते नहीं भाई साहब मैं तो बगैर चीनी की लेता हूँ, गरम गरम पानी पी के काम चलता है। पैसा खूब है, पैसा खूब है जिनके पास, एक बार पता लगाना जाके कि जब भोजन करने बैठते हैं ज्यादा पैसा वाले लोग, तो पता करना कि भोजन करते क्या है। दाल सब्जी रोटी ना खा, करेले के जूस, चौरैया के झलरा, गदा परेने पकौड़ी, जमुना के पत्ता, वो डॉक्टर बताए देते हाय हम खाए हो चिकन नहीं दिन का कोई हो फिट हो जाएगा। तो अपन काहे कहलो सुखी हो? सुखी है भगत। भगत क्या तुम काम कर रहे खेत में बढ़िया खाई दिन खाना नमक रोटी जोन मिला, अब पता लगा ज्यादा लेट हो गए नहीं सोच रहे गुरु बचा रहे तुम जाओ सामने फिर ले आओ। सुखी है भगत, शरबत पी रहे और लेके रबड़ी पहुंच जाओ तो यो नहीं कहे वह शरबत पे कहला शरबत रबड़ी सब संगे में सही। हाँ उनका कोई टेंशन तो नहीं है, तो सुखी है भगवान के भक्त। तो सच्चा सुख यदि पाना है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, और ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। नारद जी ने कहा देवी चलो आप हो गई भक्ति, और ये तुम्हारे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, तो एक बात ये बताओ आप जवान हैं और ये बच्चे आपके दोनों बूढ़े का हैं, इसका भी कोई कारण होगा। अब भाई हम कथा कहने आए हैं कोई कारण ही है, और आप लोग सुनने आए हो कोई कारण ही है। हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो कहा आप जवान हैं बच्चे तुम्हारे बूढ़े का हैं, इसका कारण क्या है? तो भक्ति ने बताया बाबा हमारे बच्चों के बुढ़ापे का कारण है ये कलयुग, ये कलयुग कि द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही ये बेटा घिर गए बुढ़ापे में। जब से कलयुग आया है तब से ये दोनों लड़का हमारे बूढ़े हो गए। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य दोनों प्रभावित हुए हैं। ज्ञान कैसे बूढ़ा है? आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई एक आदमी को ज्यादा ज्ञान हो जाए, पूरे गांव में एक बंदे को ज्यादा ज्ञान हो जाए, और जब ज्यादा ज्ञान हो जाएगा ना तो गांव वाले उसको ज्ञानी थोड़े कहेंगे। हाँ
तुम्हारे पूरे गांव में एक आदमी ज्ञान हो जाए तो गांव वालों का ज्ञानी नहीं कहा, गांव वालों का कहा काती के मुंह ना लगायो है सिर्फी, है ना। ज्यादा ज्ञान हो जाए तो लोग तुमको पागल घोषित करते हैं, कहे पगलान घूम रहा। ये ज्ञान प्रभावित है। वैराग्य, वैसे तो वैराग्य के 4 स्थान माने गए, 4 जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमारे आपके अंदर ऑटोमेटिक वैराग्य बनता है। वैसे अब तो पता लगा बच्चों से खटापटी हुई, बच्चों से खटापटी हुई, लाल पीला कपड़ा पहने, नीम सा ठाड़े का सीताराम हम वैरागी, यो ना मारी भगा दिए गए तो मजबूरी है। देखिए वैराग्य जो होता है ना, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर वो मालिक हम लोगों के अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वैराग्य बनता है। अब उतने में आदमी समझ जाए तो ठीक, और ना समझो तो भैया तुम्हारी गलती है। लेकिन ये 4 स्थान वैराग्य के होते कौन है? 4 ठौर सब नरन के कछ वैराग्य चढ़ंत गर्भवास, फिर सबके निकट, और फिर कथा सुनत, फिर रतिया। 4 अड्डे वैराग्य के हैं। पहला वैराग्य हमें मिला जब हम सब लोग अपनी माता के पेट में उल्टा उल्टा लटके, ठीक। अब जीवात्मा शरीर में आई, और जब जीवात्मा शरीर में आई तब हम लोग चिल्लाए लगे, हे भगवान हमका यहाँ से निकालो प्रभु, बड़ा कष्ट है, 9 महीना हो गए उल्टा लटके लटके माँ के गर्भ में। अच्छा कायदे से देवी देवता जब है याद आओ, जब कोई मुसीबत आओ, वैसे ना है। जैसे कोई आफत है तो कहा हर अब्बाउस नीम सार पहुंच रहे, हर अब्बाउस नीम सार, जय ललिता महारानी दया करो। और जब मुसीबत से छुटकारा मिल गया तो पड़ोसी कहते हैं चले हो नीम सार, तो कहा चले का मैया जी हमें बुलाते नहीं, हाँ वैसे फोन करते रहे आ जाओ करते। यही स्थिति है। कायदे से देवी देवता जब ही नहीं आ जाते हैं तो हम लोगों के अंदर वैराग्य बन गया कि मालिक अब हमको यहाँ से निकालो। परमात्मा बोले निकालूंगा तुमको, फंस जाओगे दुनिया के नाटक में। तो हम तुम वैरागी बन गए ना, और भगवान से वादा कर दिए कहा कि प्रभु हम यहाँ से जाऊंगा, दुनियादारी नहीं फंसूंगा, अपने का बस काम रखूंगा, किसी के दिल को नहीं दुखाऊंगा, भजन करूंगा, नाम जपूंगा। यो हम सब लोग माँ के पेट के अंदर वादा किए, ठीक। बहुत वैराग्य है हम सबके अंदर। भगवान का लगा अच्छा बता कहा तो जाओ। और जैसे जन्म हुआ तो पैदा होते ही बच्चा रोता है। कहीं कहीं हमने देखा है लड़का ना रो तो माता क्या करती, पानी में डाल देती का रोआ वो जल्दी। अच्छा जब बच्चा रोता है तो रोने में शब्द क्या निकलता है? जब बच्चा रोता है तो मुंह से निकलता है कहाँ कहाँ कहाँ। तो कुछ लोग कहते हैं बच्चा कहते कहाँ रहन कहाँ आएंगे, वही का मालूम कहाँ रहे कहाँ आएगा कि आंखों नहीं खुला है। यो कहाँ कहाँ इसलिए हम तुम कहते हैं कि मालिक ने सोचा कि अभी इसने वायदा किया है यहाँ से जाऊंगा भजन करूंगा, अब इसका जन्म हो गया तो लो देख ली भूला तो नहीं है बनवा। तो परमात्मा आए और कहते हैं बेटा वो जो न है वादा करे हो याद है। तो हम तुम कहते कहाँ, भगवान कहने आए कहो मैं उल्टा लग रहा तो कह रहा यहाँ से जाऊंगा भजन करूंगा। तो हम तुम कहते कहाँ, भगवान बोले रे कहा था भाई। तो हम तुम कहते कहाँ, मैंने कहीं भी नहीं कर। यानी बैराग था लेकिन धरती पर गिरते गिरते बैराग चला गया। भगवान सोचे कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और समझ लो, कौन से भगवान के दर्शन हुए थे उस समय जानते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं। उस समय गर्भ के अंदर हम लोगों ने दर्शन किसके किए? वो जो सत्य लोक में निवास करता है परब्रह्म परमात्मा। बिनु पग चलई सुने बिनु काला, कर बिन करब करे बिन काला।
मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्योति स्वरूप का मतलब होता है जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं और दीपक जलाए जो ज्योति जलती है ना, ये ज्योति स्वरूप होता है ब्रह्म का। अब का प्रमाण का है, अब तो घर घर में लाइट लगी है हो, और पुराने समय जब लाइट ना रहा तो छोट बच्चा जब रोवे लगा तो बूढ़ी अम्मा का कहती रहा, कहते रहे एक दिया के ले जाओ डिबिया थी, माने डिब्बी जो जलती थी। हाँ कहे डिबिया दिखाओ तो छुपाई जाइए, और बच्चा जैसे डिब्बी देखा था खट्ट छुपा जाता है। काहे जान वह ज्योत जल रही थी तो उनका खट्टर भाई प्यार किया जाएगा। हाय तो वो मिले रहे हमका वादा करे रहा यही बन के बच्चा तुरंत छुपा जाता। और हमारी लोगों की इच्छा शक्ति कहाँ होती है ये भी समझ लेना। इंसान की इच्छा शक्ति कहाँ है? इच्छा शक्ति हमारी आप लोगों की होती है अंगूठे के अंदर। ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे में होती इच्छा शक्ति। ये 5 शक्तियां हैं जिनमें ये इच्छा शक्ति है। अंगूठा इच्छा शक्ति है। काहे इच्छा शक्ति है? छोटे बच्चों से कोई सिखावत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों का अक्सर देखो जब मुट्ठी बंद करते ना तो अंगूठा उनका अंदर हो, आंखें पर मरे तो अंगूठा अंदर हो। अच्छा जब तक बच्चे का अंगूठा अंदर है तो समझ लो इनकी वही कोई इच्छा नहीं है, ना घूमने की इच्छा, ना खिलौने की इच्छा, ना दूध पिए की इच्छा। और जितने हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं तो अंगूठा थरो अंदर हो, मुट्ठी बंद हो तो इच्छा सब इच्छा याद क्या ना हो। अब समझ लेना, भगवान ने सोचा ये बच्चा बड़ा होगा तब ही भजन करेगा, लेकिन जब से हम लोग बड़े भए तो घर परिवार वाले दुश्मन बनिए। हाँ मम्मी कहती है बेटा, कहा मम्मी पापा, अब मम्मी पापा के चक्कर में लड़का पड़ा तनिक और बड़े भए खट्टा शादी कई दी गई। अब समझा दिया गया ये 10 बीघा तुम्हार, ट्रैक्टर ट्राली तुम्हार, 5 मंजिल कोठी तुम्हार, बैंक बैलेंस तुम्हार, भजन गवा भूल, भजन करे नहीं पाए, बैराग रहा पेट में तो नहीं देर वह चला गवा। अब दूसरा बैराग का स्थान होता है सबके निकट। अब कहते पंडित जी अब पेट वाली बात तो कोई याद नहीं, पेट वाली बात चलो ना याद कोई बात नहीं। तो दूसरा बैराग का स्थान होता है सबके निकट, मतलब जहाँ पे कहीं लाश पड़ी हो वहाँ पे होते हैं बैराग। और अक्सर देखे हुए हो जिनके घर में कोई मर जाता है तो घर वाले रोते हैं, केवल घर वाले रोते हैं, बाकी गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, नातेदार जौनों देखा पहुंचते हैं वहां समझ लो बैरागी। वो बैरागी जानता घर वाले दिन हैं और का कहे होई तो ना रो, ये इतने दिन के मेहमान रहे तुम जानो है इनके कर्जी रहा और तुम समझ लो इतने दिन की रहा। मतलब ऐसा ज्ञान आदमी बांटते हैं कि लागत है सीधे ब्रह्मा जी इनका भेद दिए। मतलब जो देखा कौनो एक आदमी कब्र कह ले, अब खुद का जो कहे थे तुम्हारे भैया अब है चले गए तब ना कहे हम कर दी रहा छुट्टी मिल कहीं तब ना कहीं। राम जी को देखो जब बाल मर गया था, बाल तारा रो रही थी तो राम जी ने देखा, तारा को समझाया, तारा बिकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा कहिए भगवान राम खूब समझाइए, काहे रो रही हो, जीना है तो मरना है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। तारा छुपाई गई, यह राम जी की बात बता गए। और उसके बाद जब अपने पे नंबर आया, लक्ष्मण भैया के शक्ति बाण लगा था, हनुमान जी बूटी ले गए तो राम जी रात भर रोए, हाय हनुमान बूटी लेके जल्दी आ जाओ, अयोध्या कौन मुंह लेके गए के। तारा कहीं ज्ञान दे सकता रहा, तुम्हारा खुद का नहीं ज्ञान रहा। तो ये स्थिति होती है, वैराग्य सबके निकट होता है। अब 4 लोग जब लड़के चले अपने सनातन धर्म में, 4 लोग जब कांधी लागे, उनका ज्यादा वैराग बना है। हाँ
तो जो 4 लोग लेके चलते हैं तो यो ना कहते हैं टट वाली सस्ते हैं, कहा ना तो कहते हैं बैंक वाला सस्ते हैं, ना 5 मंजिल कोठी सस्ते हैं। तो उनके मुंह से यह निकलते हैं राम नाम सत्य है। ये बैराग बोल रहा है अंदर से। और ये चारों जने कहा कैसे ऊपर लेटे, उनसे का मतलब, वो तो खोखला। वो जो गांव वाली बारात पीछे गांव वाले आदमी चल रहे हैं, 4 जने उनका ज्ञान बांट रहे हैं, दद्दू राम नाम सत्य है। तब पीछे वाले बैराग बना तो कहता हाँ भैया सत्य बोलो मुक्ति है। ये बैराग के स्थान है। और बैराग कब तक रहा थे जान, मरघट पहुंचे तो मरघटों में यहाँ उजल गए, 2 आदमी हुआ बैठ, 5 हुआ बैठ, 6 हुआ बैठ, और जले मरघट में रहा तले जा तो का बातें होती बैराग वाली। देखो भैया कोई नाय होते बेचारो कत्ता बनाई ना कुछ नहीं लेंगे, ये सब बातें होती। और उसके बाद जब घर आए हम लोग तो अपने हिंदू समाज में कहीं कहीं का नियम है कि जब मरघट से कोई वापस आता है अपने घर तो दरवाजे पर बढ़िया मिर्चा खाए, कुल्ला करी तब अंदर गए। अच्छा कहीं कहीं मिर्चा नहीं खाते हैं तो नीम की पत्ती चबा लेते हैं या काली मिर्च, कुल मिला के कड़वी चीज खा के कुल्ला कर दिए तब अंदर गए। अच्छा ये कड़वी चीज काटे का मतलब कहाँ है, यह रहस्य है कि मरघट से हम लोग आए हैं, कड़वी चीज खाए के कुल्ला कर दिए, यानी के हम लोग द्वारे पर कसम खाएंगे कि आज के बाद हम किसी को कड़वी बात नहीं कहेंगे।
पापा खाली एक ही दे पूछे, मतलब बेटा ने 50 बार पूछा तो बाप ने 50 बार बताया कौवा कौवा कौवा, और बूढ़ा बाप खाली एक ही बार पूछे भैया को आवा, तो लड़का का कहा तुम यार चुप्पे बैठे क्या करा कर क्यों ना हो, तो हमका खुद ही मिली तुम्हारी आदत पता नहीं कौन हुई गई। उनका मतलब एको बार बताना मुश्किल है। एक भजन हमारा सुने होंगे आप, चेतावनी भाग 2 में गाया था हमने कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये जो दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये जो दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये जो दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये तो माया की वो मूर्ति है, और ये तो माया की वो मूर्ति है, जो दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जय हो। अब आइए बुढ़ापा, गई जवानी गई जवानी गई जवानी, फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू कराया। गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू कराया। बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े, ओ बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े। काहे कहते हैं मर जा बुढ़े? क्योंकि अब कमाने के काबिल नहीं है। बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। बोलिए भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है, भक्ति रो करके कहती है बाबा हमारे बच्चों का बुढ़ापा दूर हो जाए, कुछ ऐसा करो। नारद जी ने कहा ठीक है मैं प्रयास करूंगा। तो ज्ञान और वैराग्य को सुनवाई गई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और जब भागवत महापुराण की कथा ज्ञान वैराग्य ने सुनी, इनका कल्याण हुआ।
तो विद्वानों ने भक्ति से कहा कि देखो कथा पूर्ण हुई, बच्चों का कल्याण हो गया, अब तुमको देनी है दक्षिणा। ये दक्षिणा जो होती है ना, ये यज्ञ की पत्नी है। बगैर दक्षिणा के कार्य पूरा नहीं है। तो भक्ति ने कहा बाबा दक्षिणा में हम क्या दे दें, दक्षिणा में हम क्या सब दे सकती हैं? तो विद्वानों ने कहा दक्षिणा में हम तुमसे एक वचन मांग रहे हैं। कौन सा वचन? कि आगे चल करके कलयुग में जब भी कोई प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो तुम उसको अपनी दासी दे देना। तो भक्ति ने यह वचन दिया है, कलयुग में भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले को हम अपनी दासी दे दूंगी। और भक्ति की दासी का नाम क्या है? भक्ति की दासी का नाम है मुक्ति, जिसको कहते हैं मोक्ष। आपने कथा सुनी होगी, राम भगत बिटिया भली और राम विमुख ना पूत। जैसे राम भक्त सवरी हुई और दुंदकारी भय भूत। मरने के बाद दुंदकारी प्रेत बनता है। और इसका कल्याण हुआ था श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से। और दूसरे नंबर में अपने कलयुग के सबसे पहले सम्राट, इस कलयुग के सबसे पहले राजा जो हुए हैं ना, जिनको कहते हैं महाराज परीक्षित। ये कलयुग के सबसे पहले सम्राट हैं, जिनका नाम है महाराज परीक्षित। इन्होंने भी मोक्ष पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समर्पण की थी। अब ये चर्चा हम आगे की कथा में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज की कथा बस इतनी ही कि इस कलयुग के सबसे पहले जो सम्राट हुए हैं महाराज परीक्षित, कब इनको राजा बनाया गया और इन्होंने यह मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कब और कहां समर्पण किया, ये चर्चा आप लोग आगे की कथा में समर्पण करेंगे। आज का सत्संग इतना ही। अब एक बार मस्ती के साथ में सब लोग ताली बजाते हुए गोविंद नाम संकीर्तन कर लेना। उसके बाद प्रभु जी की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। सब लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। सभी लोग बोलिएगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। अब सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। हमारे आगे के यजमान भी आगे बढ़ करके आ जाएं और भाव के साथ में तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग आरती करेंगे। सादर जय श्री राम। सोत्राद वायु सुखारस्य मुखादं जायत। सभी भक्त गायन करें। ज्योति जले दिन रात मैया जी तेरी ज्योति जले, ज्योति जले हो दिन रात मैया जी तेरी ज्योति जले, ज्योति जले हो दिन रात।
ज्योति जले माँ ज्योति जले हो मैया ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले बोलो ज्वाला मैया की ज्योति जले हो तेरा ललिता तेरी ज्योति जले ज्योति जलाई ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने ज्योति जलाई ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने हे ज्योति जलाई ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के साथ तेरी ज्योति जले ज्योति जलाई विष्णु जी ने विष्णु जी ने विष्णु जी ने ज्योति जलाई लक्ष्मी 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 जी के साथ मैया जी तेरी ज्योति जली ज्योति जले हो ज्योति जले हो तेरा अम्बे माँ तेरी ज्योति जले ज्योति जलाई शिव शंकर ने भोले बाबा ने ज्योति जलाई शिव शंकर ने भोले बाबा ज्योति जलाई शिव शंकर ने भोले बाबा ने ज्योति जलाई शिव शंकर ने भोले बाबा ने पार्वती जी के साथ अम्बे माँ तेरी ज्योति जले ज्योति जले हो तेरा अम्बे माँ तेरी ज्योति जले ज्योति जलाई हम भक्तों ने सब भक्तों ने ज्योति जलाई हे ज्योति जलाई हम भक्तों ने सब भक्तों ने ज्योति जलाई हम आरती गाइए कुशा अम्बे माँ तेरी ज्योति जले ज्योति जले हो तेरा अम्बे माँ तेरी ज्योति जले कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भजे सदा ज्योति जले हो तेरा बोलिए अम्बे मैया की जय सच्चे दरबार की जय जले शीतलीकरण सभी लोग हाथ जोड़े साचम चवति संयुक्तम वन्यराजयुक्तम मयादीपम ग्रहाण देवी सप्तिलोक विप्रापम भक्त्यादीपम परीक्षामि देवाय परमात्मनेत्राय मम निर्यात घोरादीप ज्योतिर्नमो नमोस्तुते राम